Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bheenmal. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss a new chapter. The name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. This lesson is written by William Elliot Griffiths. Okay, and this is a Japanese tale. So before starting our lesson, first of all we read. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. यह स्टोरी एक मेहनत करने वाले और एक ईमानदार जो कपल है, ओल्ड कपल है, मतलब जो कि बुढ़े दंपति है, उसकी कहानी है और उनके साथ उनका पेट डॉग है. ओके. द नेबर्स आर ट्रबल्सम, जो उनके पड़ोसी वो के परेशानी में हैं. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और जो उनका कुत्ता है वो क्या करता है, एक बुरी मौत से क्या मर जाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और जो उस कुत्ते की जो आत्मा है वो उसके मालिक को सोलेस मतलब शांति देती है और एक अप्रत्याशित मतलब एक आश्चर्य करने वाला जो सहायता उसको प्रदान करती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. In the good old days of the daimyos, ठीक है, there lived an old couple whose only pet was a little dog. उन प्राचीन पुराने दिनों में, अच्छे दिनों में, किन के डाइम्योस मतलब क्या होता है. इन 19th सेंचुरी जापान वेल्थी लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो जापान में जो होते धनी जमींदार लोग होते हैं उनके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है. ओके. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ एक पुराना बुढ़ा दंपति रहता था. हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, और उनका एक पालतू छोटा कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और वो उसको इतना प्यार करते थे जैसे कि उनका खुद का बच्चा हो. द ओल्ड डैम मतलब बुढ़ी महिला. ओके. डैम रेफर फॉर वुमेन. ओल्ड डैम, उस बुढ़ी महिला ने मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप्स, उसके लिए एक तकिया बनाया था. कुशन मतलब क्या होगा, तकिया. ऑफ ब्लू क्रैप मतलब नीले रंग की रेशम का. एंड एट मील टाइम, और खाने के समय म्यूको. हु इज म्यूको? म्यूको इज द नेम ऑफ द डॉग, फॉर दैट वाज इट्स नेम. वो किसका नाम था? उस कुत्ते का, पेट डॉग का नाम क्या था? म्यूको नाम था. डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द पेट डॉग? एंड द आंसर इज म्यूको. ठीक है ना. म्यूको कौन था? उसका नाम था. वुड सीट ऑन इट, जो क्या करता है, उस रेशम के तकिए पर बैठता था. एज स्नग एज एनी कैट, जैसे कि कोई दूसरी बिल्ली कैसे वो अपने शरीर को लपेट के वो बैठती है, ठीक है, चिपट के, उसी तरह से वो भी बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक, और जो काइंड पीपल मतलब जो दयालु लोग थे, कौन? वो बुढ़े दंपति, वो उस पेट डॉग को फिश की जो होता है टिड फिश मतलब एक प्रकार की विशेष प्रकार की कोई डिश होती है, एक प्रकार की कोई फूड आइटम होती है, वो उसको खिलाते थे. विद द चॉपस्टिक मतलब क्या होता है? चीनी काटा, जैसे दूसरी स्पून्स वगैरह होते हैं ना, इसी टाइप से. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो कुछ भी जो पके हुए चावल थे वो भी उसको क्या खिलाते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विथ ए सॉल. इस प्रकार, जिस प्रकार से उसके साथ बिहेव किया जाता था, ठीक है ना, ट्रीटेड मतलब बिहेव, उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता था. द डम क्रिएचर मतलब मूक प्राणी. मूक प्राणी कौन? म्यूको. म्यूको मीन्स पेट डॉग, ठीक है ना. म्यूको कौन है? पेट डॉग का नाम है. तो जो मूक प्राणी था वो उनके साथ, किनके साथ? इस प्रोटेक्टर कौन थे? ओल्ड, कौन थे वो? पुराने. ओल्ड कपल जो था, बुढ़ा कपल था ना, ठीक है, पुराने नहीं, सॉरी पुराने क्या नहीं, जो थे बुढ़े दंपति थे वो क्या थे? उसके प्रोटेक्टर थे. तो उन प्रोटेक्टर के साथ एज एक मतलब मुख प्राणी बहुत अच्छा से व्यवहार करता था, जैसे उसकी खुद की आत्मा के साथ व्यवहार करता था.
द ओल्ड मैन, उस बुढ़े आदमी ने, बीइंग ए राइस फार्मर, वो क्या था, एक चावल का किसान था, मतलब उसके वो क्या करता, चावल की खेती करता था। वैन डेली विथ टो एंड स्पेड इन टू विद हो एंड स्पेड इन टू द फील्ड, वो अपने किस हो मतलब क्या होगा, कुदाली, एंड स्पेड मतलब फावड़े, फावड़े के साथ वो कहाँ जाता, फील्ड, फील्ड्स मतलब खेत में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंडो शमा, वर्किंग हार्ड मतलब बहुत मेहनत करता था, कब से, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लगा के, अनटिल, अनटिल मतलब तब तक, कब तक, ओटेंडो समा, ओटेंडो समा मीन्स एज द सन इज कॉल्ड, मतलब ओटेंडो समा किसके लिए आता है, सन के लिए यूज करते हैं। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि सन क्या करता था, उन पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता। इट मीन्स सनसेट से सनराइज तक, सॉरी सनराइज से लगा के सनसेट तक, मतलब सूर्योदय से लगा के सुबह और शाम को सूर्यास्त के समय तक वो क्या करता, खेत में वो क्या मेहनत करता था। एवरी डे, हर एक दिन, द ओल्ड डॉग, सॉरी द डॉग फॉलोड हिम टू द वर्क, रोजाना क्या करता था, डॉग भी उसके साथ उसके काम पे जाता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worm, कभी भी नेवर हार्मिंग, नेवर हार्मिंग मतलब कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, किसको, वाइट हेरन मतलब क्या थे, जो बगुले होते थे, ठीक है, सफ़ेद बगुले, उनको, कौन से बगुले, इन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप मतलब ऑफ द ओल्ड मैन, जो क्या थे, जो वो बुढ़ा व्यक्ति था, उसके जो पद चिन्ह के बीच में जो वॉर्म्स होते थे, कौन से, जो कीड़े मकोड़े जो थे वो बीच में आते थे, तो उनको पकड़ने के लिए, उनको खाने के लिए जो बगुले आते थे, उनको भी क्या करता था, वो कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था, उनको कभी भी परेशान वो नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पैशन एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और जो बुढ़ा व्यक्ति था वो कैसा था, बहुत ही एक धैर्यवान व्यक्ति था और हमेशा क्या दयालु था, ठीक है, हर एक के लिए जो जीवन जी रहा था उसमें वो क्या हर एक चीज़ के लिए वो दयालु था। एंड ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड, इट मीन्स क्या होगा, मतलब और वो कभी कभार खोद भी देता था, किन के लिए, एक एक निश्चित उद्देश्य के लिए, किसके लिए, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, उन पक्षियों को खाना देने के लिए, पक्षियों को खाना देने के लिए वो खोदता था। इट मीन्स क्या, कि जब वो खोदता था तो उससे कुछ क्या निकलते थे, कुछ वॉर्म्स बाहर आते थे, और फिर उन वॉर्म्स को क्या करते थे, बर्ड्स उसका ईटिंग करते थे, उनको खाते थे। ओके, वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक बार वो कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग, और उसने उसके जो पॉज थे, उसके पंजे थे, उसके पैर पे रख दिए। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और पीछे किसी स्पॉट की तरफ वो क्या कर रहा था, मोशनिंग कर रहा था, मतलब इशारा कर रहा था, पॉइंटिंग, मोशनिंग मीन्स क्या होगा, पॉइंटिंग। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, उस बुढ़े व्यक्ति ने सबसे पहले सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो पालतू कुत्ता वो केवल खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसको क्या माइंड नहीं किया। बट लेकिन द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन वो कुत्ता लगातार क्या कर रहा था, उसकी तरफ इशारा कर रहा था, और दबी हुई आवाज़ में क्या कर रहा, रो रहा था, आगे पीछे हो रहा था कुछ समय के लिए। देन तब द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स, फिर उस बुढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उस कुत्ते के साथ कुछ गज तक हो गया, इसलिए यार्ड्स मीन्स क्या होगा, कुछ गज तक वो चला, टू ए प्लेस, एक स्थान तक, वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ क्या कर रहे थे, जो जो क्या थे, मतलब वहाँ पे देखा तो जो क्या कर रहे थे, जो मतलब जानवर थे वो कूद रहे थे, क्या थे, मतलब तीव्रता से कूद रहे थे, मतलब उसको क्या कर रहे थे, खोद रहे थे, क्या खोद रहे थे, थिंकिंग, सोचा, इट वॉज पॉसिबली ए ब्रीड बॉन्स, उसने सोचा कि यहाँ कोई एक दबी हुई, एक गाड़ी हुई कोई हड्डी होगी, और ए बीट ऑफ फिश, या फिर कोई क्या मरी कोई मछली का कोई टुकड़ा होगा, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। द ओल्ड मैन, उस बुढ़े व्यक्ति ने, स्ट्रक्ड हिज हॉ इन द अर्थ, अब उस बुढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उसका जो फावड़ा था, सॉरी उसकी जो कुदाली थी, उसको क्या किया, ज़मीन के अंदर गाड़ा, मतलब उसके ऊपर जोर से पटका, चाहिए ज़मीन में ठीक खोदने के लिए। वैन, जब
लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम। जैसे ही उसने उसके तरफ अपनी कुदाली से उसको ज़मीन को खोदा तो उसके सामने क्या होगा, एक सोने का भंडार, एक सोने का जो ढेर है, ठीक है ना। पाइल ऑफ गोल्ड मतलब क्या होगा, एक सोने का ढेर है, वो उसके सामने क्या हुआ, सुसज्जित हो रहा था, चमकने लगा। उसमें से क्या, वो खोदने से क्या निकला, अंदर सोने का ढेर निकला। 10 इन एन आवर, एक घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और क्या हो गए, वो धनवान हो गए। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, और अब जो पवित्र आत्मा थी, जो अच्छी आत्मा थी, वो क्या चाहते थे, उन्होंने एक की ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के लिए उन्होंने एक दावत रखी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने प्रचुर मात्रा में जो उनके जो गरीब पड़ोसी थे उनको क्या किया, प्रचुर मात्रा में दान भी दिया। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक डॉग की बात है, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर एंड हिम विथ काइंडनेस, और यहाँ तक कि उन्होंने जो कुत्ता था उसको भी क्या किया, बहुत सहलाया किया। स्मदर विथ काइंडनेस मतलब उसको क्या किया, गले लगाए, ठीक है, दयालुता के साथ। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसी गांव में एक दुष्ट बुढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बीट सेंसिटिव एंड काइंड, वो थोड़े से भी संवेदनशील और कोई दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, जो हमेशा क्या, जो भी उनके घर के आसपास कुत्ते जो जो उनके घर के आसपास कुत्ते होते घूमते थे, उनको क्या करते थे, लात मारते थे और उनको डांटते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर, दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, मतलब जब उनको पता लगा कि उनका जो पड़ोसी है वो क्या, वो धनवान होगा कुत्ते के थ्रू, तो उन्होंने क्या किया, उसी कुत्ते को क्या बहलाया फुसलाया और उसके बाद अपने गार्डन में लेके आए और उसके सामने क्या किया, उस मछली का जो थे टुकड़े वगैरह थे उसको रखा और उसको और भी स्वादिष्ट भोजन, ठीक है, 90s मतलब क्या हो जाएगा, ए स्पाइसी, अपन कह सकते हैं स्पाइसी फूड या फिर ए टेस्टी फूड, ओके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसके सामने को स्वादिष्ट भोजन थे उसको रखा। होपिंग, और ये आशा थी उनको, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो क्या करेगा, वो कुत्ता, ही मतलब ही हर रेफर्स फॉर डॉग, ओके, कि उन्होंने सोचा कि वो कुत्ता उनको क्या करेगा, एक बहुत अच्छा सा खजाना ला के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन उस कुत्ते ने उस भयानक, उस डरावने जोड़े से, पेयर मतलब कौन, कपल जो था, हस्बैंड वाइफ का जो था जोड़ा था, उससे क्या हुआ, डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट नोर मूव, ना तो वो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ हलचल कर रहा था। देन तब दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, तो उन्होंने क्या किया, उसको घसीट कर अपने रूम से बाहर लेके गए, ठीक है, दरवाजे से बाहर घसीटा। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विथ देम, और क्या किया, उसके साथ में उन्होंने अपनी जो कुदाली और फावड़ा था उसको भी उसके साथ ले लिया। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और फिर उन्होंने क्या किया, कुदाली लेकर उसको मारने लगे, ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही वो कुत्ता जो पास का जो पाइन ट्री था, एक प्रकार का क्या ट्री होता है, ठीक है, पाइन ट्री था, तो वो क्या मतलब, पाइन ट्री का मतलब होता है एन ईवर ग्रीन ट्री, मतलब पूरा जो कि हरा भरा पेड़ होता है उसके लिए। तो जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कहाँ पे था, गार्डन में था, ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द गार्डन, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके उस कुत्ते ने क्या किया, खोदना शुरू किया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि क्या होगा, वहाँ पे कोई बहुत शक्तिशाली कोई खजाना वहाँ पे होगा, जैसे उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई खजाना खोद रहा हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फुल एज ही डांस्ड विथ जॉय, उसने सोचा कि अरे वो कुत्ता तो उनके लिए क्या कर रहा है, कुछ खोद रहा है, उनके लिए कुछ क्या खजाना खोद रहा है। तो उसने अपनी वाइफ से कहा, अरे तुम रुको, और जो आपके पास जो स्पेड हो है वो उसको आप क्या करो, दूर कर लो और मुझे दे दो, क्योंकि उसने सोचा कि उसके लिए तो अब क्या खजाना निकलने वाला है, और वो क्या करा, खुशी के मारे नाचने लगा। देन द कवेट्स ओल्ड फेलो, कवेट्स मतलब ग्रेडी जो थे, लालची
जो बुढ़े लोग थे, विथ ए स्पेड एंड ए ओल्ड क्रॉन थे, उनके पास क्या था, एक स्पेड मतलब फावड़ा था, एंड ओल्ड क्रॉन मतलब एक बुढ़ी महिला, ठीक है ना, बुढ़ी महिला, क्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, एंड ओल्ड वुमेन, ओके। और ओल्ड वुमेन कौन सी थी, उसकी वाइफ थी, तो उसके साथ फावड़े के साथ और उसकी महिला के साथ, विथ ए हो, और एक उस कुदाली के साथ, बिगेन टू डिग, उन्होंने क्या किया, खोदना शुरू किया। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, उसके अंदर कुछ नहीं मिला उनको, केवल एक डेड किटन मतलब मरी हुई बिल्ली का बच्चा उनको मिला, ओके। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, ठीक है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज, मतलब उसकी इतनी बुरी स्मेल थी, उस मरी हुई बिल्ली के बच्चे की इतनी बुरी स्मेल थी कि उन्होंने अपने जो थे कुल्हाड़ी फावड़े थे उनको सब क्या नीचे गिरा दिए, रख दिए और अपना नाक बंद करने लगे। फ्यूरियस एट द डॉग, और उस क्रोधित हुए किस पे, उस कुत्ते पे। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको उसने क्या किया, बुरी तरह से लात मारी और उसको बुरी तरह से मारने लगा जैसे कि वो मर जाए। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विथ द शार्प हो, और उस बुढ़ी महिला ने उसके सिर को, किसके, उस कुत्ते के सिर को इस तरह से बुरी तरह से मार दिया, किसके साथ, शार्प हो मतलब अपनी पैनी और अपनी जो थे ना, अपन कह सकते हैं तीखी, उस कुदाली के साथ उसको बुरी तरह से उसका जो सिर था उसको घायल कर लिया। देन दे देन फ्लंग हिम इन टू द होल, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको एक मतलब छेद के होल के अंदर उसको फेंक दिया। फ्लंग मीन्स क्या होगा, थ्रू, उसको क्या किया, किसी छेद में फेंक दिया, कोई बिल मतलब होता है ना, ऐसे खड्डे के अंदर उसको फेंक दिया। एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस, और उसके बाद जो उसका शव था उसके ऊपर क्या किया, मिट्टी का ढेर बना दिया, ओके। आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस ए क्वेश्चंस। Question number 1, okay, we discuss only one question in this video. Why did the neighbors kill the dog? उस पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मारा था? The neighbors were very greedy. जो पड़ोसी थे वो क्या थे, बहुत ही लालची थे। कैसे थे, लालची। They wanted to use the dog for finding a rich treasure for them. वो उस कुत्ते का प्रयोग एक अपन कह सकते हैं मतलब खजाने को प्राप्त करने के लिए, एक धनवान खजाने को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना चाहते थे। बट लेकिन द डॉग कुड नॉट बिकेम हेल्पफुल फॉर देम, लेकिन कुत्ता उनके लिए सहायक नहीं बना। सो द विक नेवर किल द डॉग, इसलिए उन दुष्ट दंपति ने और दुष्ट पड़ोसियों ने क्या किया, उस कुत्ते को मार दिया। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वेरी वेल. In next video we will discuss the remaining questions and the remaining part of this lesson. So you write down this question in your notebook and repeat this lesson again and again with the help of my video. Thank you.